Hello 10th class student, this is Mac Khurana with a new video on light. In last video we have discussed about ray diagrams of concave lens. हमने लेंस तक कर लिया है, रिफ्रैक्शन पार्ट भी बहुत हद तक हमने कवर कर लिया है. अब जो पार्ट रहता है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं कुछ आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूँ. Those questions are based on रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, मिरर्स पे बेस्ड है, और इन क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनके आंसर्स होंगे. एंड दीज क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और वो मैं आपको खुद को करने हैं. तो ध्यान से समझना, मैं आपको यहाँ सामने टिक नहीं कर सकता हूँ, आपको खुद को टिक करने हैं. मैं आपको बता दूंगा कि क्या आंसर है, ठीक है. तो वीडियो को आपको अच्छे से देखना है. तो देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन ए स्मॉल कैविटी. स्मॉल कैविटी को एग्जामिन करने के लिए कौन सा मिरर हम यूज करते हैं? स्मॉल कैविटी को एग्जामिन करने के लिए डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है? देखिए, मैंने आपको कनकेव मिरर की कुछ एप्लीकेशंस बताई थी, जिसमें मैंने मेंशन भी किया था डेंटिस्ट कनकेव मिरर को यूज करता है टू एग्जामिन द स्मॉल पॉइंट कैविटी. ये मैंने आपको बता रखा है. आई थिंक ये आपको मिल जाएगा लाइट 3 वीडियो में, 3rd वीडियो में आपको मिल जाएगा. आप प्लीज उसको देखें और आपको पता लग जाएगा कि डेंटिस्ट यूज करता है कनकेव मिरर. अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे. देखिए, आपको पता है कनकेव मिरर में जब भी ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता है, फोकस और पोल के बीच में होता है, तो उस केस में इमेज एनलार्ज बनती है और वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है ना, एनलार्ज बनती है. डेंटिस्ट क्या चाहता है? डेंटिस्ट ये चाहता है कि जो भी कैविटी दांतों में है वो उसको क्लियर दिखे. तो वो क्या करता है, कनकेव मिरर को दांतों के पास लेके जाता है. जब दांतों के पास लेके जाएगा तो ऑब्वियसली दांत और उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी मिरर के. तो ऑब्वियसली वो जो टिथ हैं आपके, वो एफ और पी के बीच में आ जाएंगे, फोकस और पोल के. जब फोकस और पोल के बीच में आ जाएंगे तो ऑब्वियसली इरेक्ट इमेज बनेगी, एनलार्ज इमेज बनेगी. अगर एनलार्ज इमेज बनेगी तो मिरर कैसा होगा? कनकेव मिरर होगा, ठीक है. तो एनलार्ज और इरेक्ट इमेज जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो वो आपको पता है कि कौन से केस में होता है, तो कनकेव मिरर में भी होता है. तो इस तरीके से आप ये बताते हैं कि डेंटिस्ट जब एग्जामिन करता है तो वो कौन से मिरर से एग्जामिन करता है? कनकेव मिरर से एग्जामिन करता है, ठीक है. अच्छा, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2. Image formed by a concave mirror is real. The image formed by concave mirror is real, inverted and of same size as that of object. एक कनकेव मिरर रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है और सेम साइज की बना रहा है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी. ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. आपको पता है कनकेव मिरर के आपने 6 केसेस करे थे. किस केस में सेम साइज की इमेज बनी थी ये आपको पता है. ये केस वो था जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर. जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो उस टाइम पे इमेज जो बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है और सेम साइज की बनती है. तो सेम साइज की इमेज कब बनती है? जो ऑब्जेक्ट कहां पर हो. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए. आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेम साइज इमेज तभी बन सकती है जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. ये मैंने आपको 6 केसेस जब मिरर के करवाए थे कनकेव मिरर के, उसमें से एक केस है. अच्छा, अब आप देखिए तीसरा क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन जो है, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर वुड बी. देखिए, इमेज का क्या नेचर होगा by a convex mirror when the object distance from the mirror is less than the distance between the pole and focal point of the mirror would be. तो आपसे ये पूछ रखा है कि नेचर क्या होगा इमेज का एक कन्वेक्स मिरर से व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो मिरर की वो लेस देन हो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर, ठीक है. तो देखिए बेटा, तो इमेज का नेचर बताना है. आपके पास 4 ऑप्शन है: रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज. अब बड़े ध्यान से समझने की बात है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि सर फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज कैसी बननी चाहिए? कन्वेक्स मिरर के केस में आपको पता है इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड. हमेशा आपको 2 केस करवाए हैं मैंने कन्वेक्स मिरर के. अगर आपको मैंने 2 केस करवाए और दोनों में आप देखोगे
कि इमेज वर्चुअल इरेक्ट होती है और दोनों में इमेज का जो साइज होता है वो छोटा ही होता है। तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपके सामने कन्वेक्स मिरर आते ही आपको आंसर ये देना चाहिए कि वर्चुअल इरेक्ट तो होगा ही, लेकिन डिमिनिश्ड साइज जानना चाहिए, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा इमेज कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है, एनलार्ज नहीं बनती, बड़ी नहीं बनती। तो ये केस तब होता है जब कनकेव मिरर दे रखा हो, है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इन साइज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप समझेंगे तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, एक 0.5 मीटर पे एक डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर के फ्रंट में। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखें बेटा, आपको पता है जितनी डिस्टेंस प्लेन मिरर के केस में जितनी डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट की होती है उतनी ही डिस्टेंस इमेज की मिरर से होती है पीछे की तरफ। मान लो यहाँ मिरर है, ये देखो यहाँ पर, इसके यहाँ पर 0.5 मीटर पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इस मिरर से 0.5 मीटर पीछे ही इमेज बनेगी। मानते हो इस बात को, क्योंकि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से बराबर होती है प्लेन मिरर के केस में, ये आपने पढ़ रखा है ना। तो अगर आपने ये बात पढ़ रखी है तो ऑब्वियसली आप बता सकते हैं कि अगर ये प्लेन मिरर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है 0.525 सेंटीमीटर और इधर इमेज बन रही है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 0.25 ये 0.25 ये, तो टोटल दोनों को सम करोगे तो कितनी हो जाएगी, 0.5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए रियल इमेज। एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए, देखो ऑब्जेक्ट हमेशा ज्यादातर हम 10th क्लास तक तो रियल ही लेते हैं, 12th क्लास में वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको उसने बोल रखा है फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए रियल इमेज, इनमें से कौन रियल इमेज बना सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज, प्लेन मिरर क्या रियल इमेज बना सकता है, नहीं, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, सेम साइज की बनाता है और आपको पता है सेम डिस्टेंस पे बनाता है, अभी आपने ऊपर पढ़ा, प्लेन मिरर कभी भी नहीं बना सकता। कनकेव लेंस, लेंस तो वैसे भी नहीं बना, कनकेव लेंस तो वैसे भी नहीं बनाता, आपको पता ही है कनकेव लेंस, लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, कन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल बनाता है, तो ऑब्वियसली आंसर होना चाहिए कनकेव मिरर, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कनकेव मिरर ही ऐसा है जो रियल इमेज बनाता है, और आपको पता है 5 केसेस है कनकेव मिरर में तो रियल इमेज बनाने के, आपने पढ़ भी रखे हैं, एक ही केस वर्चुअल का होता है। तो इन चारों में से आंसर क्या बनना चाहिए, बी बनना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्टिंग एंगल इज, देखिए अगर किसी रे का रिफ्लेक्टिंग एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल 0 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, वो ये जानना चाह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एक रे ऑफ लाइट के लिए जिसका 0 रिफ्लेक्शन एंगल है, रिफ्लेक्शन एंगल 0 है, तो आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 दे रखा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होना चाहिए, 0, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर इज, एक प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनती है, इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी बनेगी, उसका नेचर बताना है। प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी, आपको पता है प्लेन मिरर से हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, कभी भी रियल इन्वर्टेड नहीं होती, रियल इरेक्ट तो हो ही नहीं सकती, वर्चुअल इन्वर्टेड कभी होती ही नहीं है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होती है। आपने पढ़ भी रखा है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट ही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि प्लेन मिरर के केसेस में हमेशा वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, सेम साइज की और सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इफ एन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द फोकस, अगर एक रे है इंसिडेंट रे वो फोकस से पास हो रही है, द रिफ्लेक्टेड रे विल बी, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी। आपने ये रूल पढ़ा था जब मैंने मिरर बताया था आपको, मिरर के कुछ रूल्स बताए थे इमेज फॉर्मेशन के, उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि जब कोई रे फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, रूल बताया था ना, आप एक बार देखना, आपने नोट्स में भी लिख रखा है ये, the ray which is going from focus passing through focus after reflection will become parallel to the principal axis. So if an incident ray passes through focus, the reflected ray
बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, तो पास थ्रू द पोल, रिट्रेस इट्स सेंटर, ये सारे ही गलत है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो रूल है कि अगर फोकस से पास होगी तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइवर्जिंग मिरर, इन चारों में से डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है जो लाइट को डाइवर्ज करता हो। डाइवर्जिंग मिरर वो मिरर होता है जो लाइट को डाइवर्ज करता है, लाइट को फैलाता है। आपको आई थिंक सो पता होना चाहिए, प्लेन मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर नहीं होता, वो डाइवर्ज नहीं करता लाइट को, वो सेम साइज की इमेज बनाता है, जैसा ऑब्जेक्ट हो सेम डिस्टेंस पे बनाता है। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, ये तो लाइट को कन्वर्ज करता है। देखो ऐसे कनकेव मिरर है, एक रे ऑफ लाइट आई तो वो ऐसे जाती है, मतलब जुड़ती है, फैलती नहीं है, जुड़ जाती है, तो कनकेव मिरर कैन नॉट बी पॉसिबल। कन्वेक्स मिरर, आपको पता है कन्वेक्स मिरर मैंने बताया भी हुआ है कि कन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। वो लाइट को, देखो ये कन्वेक्स मिरर है मान लो, ठीक है, लाइट आती है तो वो ऐसे भेज देता है, लाइट आती है तो उसको ऐसे भेज देता है, फैला देता है, तो एक कन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर, इसीलिए इसको स्ट्रीट लाइट में भी यूज किया जाता है। कन्वेक्स मिरर को हम स्ट्रीट लाइट में यूज करते हैं, ताकि स्ट्रीट लाइट से जो भी लाइट जाए उसको हम फैलाना चाहते हैं, फैलाने के लिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए, कन्वेक्स मिरर। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। ये एक न्यूमेरिकल है, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे, बिल्कुल इजी है, तरीका तरीका बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको देखते ही क्वेश्चन में समझ आ जाना चाहिए इसका आंसर, कोई इसमें गलत नहीं है, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, मींस कोई न्यूमेरिकल पोर्शन करने की जरूरत ही नहीं है, एक एक सेकंड के क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर पर पड़ा है इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर के से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर पड़ा है। ठीक है, हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, रेडियस 30 है और ऑब्जेक्ट पड़ा है 15 सेंटीमीटर पर। द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, इमेज कहां बनेगी। अब आप यहाँ पर ना देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है, पहले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, इससे फोकल लेंथ निकाल लो, रेडियस का हाफ होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, मिरर फॉर्मूला लगा सकते हो इमेज की पोजीशन निकालने के लिए, लेकिन मिरर फॉर्मूला के बिना भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, मिरर फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बिना उसके भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है और वो 15 पे पड़ा है, मतलब फोकस पे पड़ा है, क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ है, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पे ही पड़ा है, फोकल लेंथ डिस्टेंस पे पड़ा है, फोकस पे पड़ा है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो रेज जब फोकस से जाती है तो इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पे। ये मैंने आपको केस बता रखा है कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो इसका आंसर डी होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए। तो आपको आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। ये दोबारा बता देता हूँ, देखो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पड़ा है, उसका रेडियस 30 है, तो उसका आधे पे ही पड़ा है, आधे पे पड़ा है तो फोकल लेंथ पे पड़ा है, फोकस पे पड़ा है। फोकस पे जब भी ऑब्जेक्ट होता है तो आपको पता है इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, अगर इन्फिनिटी पे बनती है तो इसका आंसर फोर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो आई थिंक सो आपको क्लियर हो गए होंगे सारे क्वेश्चन, और थैंक्स अ लॉट, do watch my videos, subscribe my channel, like if you understand the concept, and comment me if you want to know about something about the videos, and if you want to give some suggestions about the videos. Thanks a lot.